गुड इवनिंग डे स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ए प्लस कोचिंग क्लासेस पे। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो सेशन में, जहां आपने देखा होगा थंबनेल पे कि ये हमारी एक नई सीरीज शुरू की गई है 2 सितंबर 2024 से। कौन सी वो सीरीज, जिस सीरीज का नाम क्या रहने वाला है, क्या क्या इस वीडियो के रिगार्डिंग हम बातें करने वाले हैं। थंबनेल पे आपने देखा होगा संख्याओं के प्रकार से एक शब्द हमने टाइटल डाला हुआ है। तो देखिए इस वीडियो के अंदर चलते हैं। तो वीडियो की ओर चलने से पहले एक बार सभी अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करके लाइक कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो सेशन को। हमने जो हाल ही में 2 सितंबर यानी आज ही के दिन हमने एक नई शुरुआत की है नई सीरीज की, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स मैट्रिक्स यानी हमारे पास गणित की जो मूल संक्रियाएं होती हैं, गणित की जो क्या होती हैं मूल संक्रियाएं होती हैं, जो हमें हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर स्कूल के एग्जाम में, हर छोटे जो एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव, जैसे अपने पास बात करें ओलंपियाड्स की बात करें, तो उन सभी के अंदर इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है कि ये क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है हमारे से। तो देखिए चलते बिना कुछ देरी के, तो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास कि सर बेसिक क्या है, सर जी छोटी छोटी संख्याओं के बारे में जानकारी करना, वर्ग ज्ञात करना, वर्गमूल ज्ञात करना, भिन्नों के छोटे छोटे प्रकार करना, छोटे लाभ हानि प्रतिशत से सभी चीजें हम बिल्कुल बेसिक से यहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं बिना किसी देरी के वीडियो की ओर। तो आप सभी से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे वीडियो को लाइक जरूर किया होगा अब तक, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो देखिए पहला पॉइंट जो हमारे पास रहने वाला वो क्या है सर, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर जो पहला पॉइंट है वो हमारे पास क्या रहने वाला है सर, कि जो पहला पॉइंट है कि सर मूल अंक की मैं बात करूं, किसकी बात करूं मैं, मूल अंक की मैं यहां से बात करता हूं। तो क्या है सर मूल अंक, कि गणित के अंदर हमारे पास बहुत सी बड़ी संख्याएं हमने पढ़ी है बार बार, छोटी संख्याएं भी देखी है, बड़ी संख्याएं भी हमने पढ़ी है। तो वो संख्याएं क्या है, किस प्रकार वो महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो देखिए चलते हैं अपने पास। सबसे पहला मूल अंक, फंडामेंटल डिजिट्स इन मैथमेटिक्स, कि गणित के अंदर मूल अंकों की संख्या कितनी होती है। सर मूल अंक क्या होते हैं, कि मूल जहां से जड़, मूल का अर्थ क्या होता है जड़, जहां से मैथ की संख्याओं बनना शुरू होती हैं वो हमारे पास क्या होते हैं सर, मूल अंक होते हैं 10। कितने होते हैं मूल अंक 10। अब मूल अंक हमारे पास 10 होते हैं, तो मूल अंक 10 कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार इनका प्रयोग किया जाता है, तो चलते हैं। सर मूल अंक होते हैं 10 जो जीरो से प्रारंभ होते, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर ये सिर्फ हमारे पास कहते हैं मूल अंक होते हैं जो 10 गणित के अंदर होते हैं। कि सर बाकी की जो संख्याएं हैं वो अपने पास इसके अंदर अगली लाइन लिखेंगे अपने पास, कि इन मूल अंकों को छोड़कर, मूल अंकों को छोड़कर जो संख्याएं ज्ञात की जाती हैं, जो संख्याएं बनाई जाती हैं, वो कैसे बनाई जाती हैं। तो देखिए जब अपने पास मूल अंकों की बात करें तो जो संख्याएं बनती हैं गणित के अंदर, जो संख्याएं बनती है वो क्या बनती है, मूल अंकों के, मूल अंकों के दोहराव, दोहराव तथा उनके संयोजन से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है, संयोजन से बनाई जाती है, से बनाई जाती है, बनाई जाती है। ये हमारे पास क्या है, इसकी परिभाषा सर संख्या जो मतलब मूल अंकों के दोहराव या उनके संयोजन से बनाई जाती है। जैसे सर एग्जांपल के रूप में उदाहरण अगर हम लेके इनका पढ़ते हैं तो देखो उदाहरण करते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 39, कितना लिखा 39 लिखा यानी 39, या मैं लिखता सर 33, या मैं 4589 लिखता हूं, तो मेरे पास 5 अंक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इनका प्रयोग किया है, संयोजन किया है, उनका स्थान किया है। जहां पे ये क्या है सर, इनका दोहराव किया है, कि एक ही अंक का बार बार दोहराव किया जाए तो वो क्या कहलाता है, दोहराव कहलाता है। जब एक अंक का एक से अधिक बार क्या किया जाए, प्रयोग किया जाए, इसका दूसरा नाम होता है पुनरावर्ती। क्या होती है, पुनरावर्ती। ठीक है, तो अपने पास चलते हैं। अपने पास ये संख्याएं थी अपने पास। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को ये चीजें पसंद भी आई होंगी और अच्छी भी लगी होंगी, क्योंकि हमारे पास अभी क्या चल रहा है, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, बिल्कुल जीरो से चलेंगे। जिन बच्चों का गणित बिल्कुल ही कमजोर है उनके लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा उपहार है, तोहफा है। ये सीरीज लगभग 30 से 40 दिन चलेगी, जिसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्या होंगे, क्लियर होंगे। आगे देखो सर आता है संख्याओं के प्रकार। क्या आता है,
संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के प्रकार। अब देखो सर, संख्याओं के प्रकार की मैं बात करता हूँ यहाँ से। तो संख्याओं के प्रकार क्या होते हैं कि सर संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कैसे कैसे संख्याएं होती हैं, जो हर एक छोटे छोटे एग्जाम्स के अंदर, बड़े बड़े एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती हैं बात। ठीक है, विशेषकर मैं बात करूँ कक्षा 10 तक, इन अंकों का, बहुत संख्याओं का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, योगदान रहता है, क्योंकि ये संख्याएं बार बार रिपीट होती हैं, बार बार पूछी जाती हैं, इनसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो देखिए चलते हैं अपने पास कि सर संख्याओं के प्रकार। तो इसमें सबसे पहला प्रकार आता है प्राकृत संख्या। कहते हैं प्राकृत संख्या। सर प्राकृत संख्या जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। इंग्लिश वाले बच्चे भी जो देख रहे वीडियो को, उनके लिए बेनिफिशियल रहने वाले बेनिफिट इनको होगा। बेनिफिट सभी को होगा क्योंकि हमने बेसिक से स्टार्ट किया तो सबको बेनिफिट होना चाहिए। प्राकृत संख्या जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, मैं चलो लिख देता हूं यहाँ पे, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। जिनका मूल अंक जो अपने पास होता है, देखो जी कहाँ होते हैं, वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं, एक से आरंभ होती है या प्रारंभ होती है, बात वही है, सेम है, आरंभ होती है। बाकी इनका जो अंतिम अक्षर होता है वो क्या होता है, अनंत। क्या होता है, ये अनंत तक होती हैं, ये प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो इससे क्वेश्चन छोटा पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, सर एक। क्या होती है, एक। जब महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंदर इनको लिखेंगे तो ये चीजें हमारे पास काम आने वाली हैं, बहुत बहुत काम आने वाली हैं। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की ओर अपने पास आगे। सर उदाहरण के रूप में अगर लिखना चाहें कुछ बच्चे तो लिख सकते हैं सर 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा। अब सर इसकी नोट की बात करें तो हमारे पास इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य इसके अंदर क्या है कि ये केवल धनात्मक पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक। यानी प्राकृत संख्याएं कभी भी क्या नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती है। क्या नहीं हो सकती, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती हैं। वो पूर्णांक के अंदर शामिल होते हैं जो आगे जाके हम अगला टाइप पढ़ने वाले। नंबर 1 हमने क्या पढ़ा। नंबर 2 देखो हमारे पास क्या है, दूसरा पूर्ण संख्याएं। क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं, जिसको बोलते हैं वोल नंबर। क्या बोलते हैं, वोल नंबर। जैसे आपने वोल नंबर की मैं यहां से बात करता हूं तो देखो सर वोल नंबर क्या होता है। वोल नंबर की अगर मैं बात करूं यहां से, यानी वोल पूरा, जिसमें सब कुछ क्या हो जाए, शामिल हो जाए, यानी जीरो को भी क्या कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए। वे संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ, वे संख्याएं जो जीरो या शून्य से प्रारंभ होती है। कहां से प्रारंभ होती हैं, शून्य से आरंभ होती हैं या प्रारंभ होती हैं, वो क्या होती हैं, प्राकृत संख्या। क्या होती हैं, प्राकृत संख्या। ये भी क्या होती है, धनात्मक होती है। लेकिन इसका उदाहरण देखिए अपने पास, तो उदाहरण होता है 0 1 2 3 डैश, ये कहाँ तक चलती है, इन्फिनिटी तक। कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। कहाँ तक चलती हैं, प्लस अनंत तक चलती है, प्लस इनफाइनाइट तक चलती है। ये भी क्या होती हैं, धनात्मक संख्या होती है। क्या होती हैं, धनात्मक संख्या ही होती हैं। ठीक है, अगर ये आपने एक बार लिख लिया है तो मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा कि एक बार आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि हमारे बहुत सारी काम की चीजें, बातें रहने वाली हैं। ठीक है, तो आप सभी ने नोट भी की है। ठीक है, तो देखते चल मैं इसको रेज करता हूँ, तब तक के लिए आप वीडियो को एक बार लाइक करें और नीचे कमेंट जरूर करें। देखो बेसिक और मैथमेटिक्स के अंदर अगला जो बिंदु है हमारा सर, वो क्या आती है, पूर्णांक। क्या आती है, पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होता है वो भी देखेंगे, ये पूछा जाता है बहुत बार, सर पूर्णांक क्या होता है। क्या होता है, पूर्णांक, जिसको बोलता है इंटीजर्स। क्या बोलते हैं इनको, इंटीजर्स बोला जाता है। पूर्णांक हिंदी का शब्द है, इंटीजर एक क्या है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है इंटीजर्स। अपने पास सर क्या होता है, देखो पूर्णांक, पूर्ण संख्याओं में
पूर्ण संख्याओं में जीरो या शून्य को छोड़कर शेष संख्याओं के धनात्मक एवं ऋणात्मक मान पूर्णांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। उदाहरण भी देखिए साथ में इसका। तो जीरो को छोड़ दो यहाँ से और बाकी संख्याओं का आगे क्या लगा दो? प्लस माइनस। क्या लगा दो? प्लस माइनस। ठीक है, डैश ऐसे चलती रहती है हमारे पास। अगर हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं तो बहुत सारी काम की चीज़ें आएंगी। और अपने पास देखो इसके अंदर नोट के अंदर बात करें तो अब मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखता हूँ नोट। तो देखो नोट के अंदर क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, विशेषकर ध्यान रखिए वो बच्चे जो नवोदय विद्यालय या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही है, जो कक्षा 10 इंटरमीडिएट के आधार पे वैकेंसी आती हैं, उनमें ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। हमारे पास बहुत सारी बार पूछा गया हमने। देखो सबसे पहला बिंदु, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। अब सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है बेटा? देखो शुरुआत जहां से होती है वो सबसे छोटी होती है। तो प्राकृत संख्या कहां से प्रारंभ होती है हमारे पास? सर 1 से प्रारंभ होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है सर? 1। नंबर 2, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सॉरी यहाँ पे मैंने छोटी वर्ड भूल गया था। पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी सर? 0। क्या होगी? 0। नंबर 3, सर क्या आपने पास 0 एक शब्द देखा? क्या देखा हमने? 0। क्या 0 एक जो हमारे पास अंक है, क्या उसका आपने कभी ऋणात्मक देखा है? 0 के साथ स्क्वायर से कभी नहीं देखा। क्या इसके साथ कभी प्लस का चिन्ह देखा? सर नहीं देखा होगा। तो ये क्या होता है? जो शून्य होता है, यानी 0, जिसको मैं लिख देता हूं शून्य, न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। तो ये हमारे पास क्या होता है कि शून्य से संबंधित क्या है शून्य से संबंधित बातें हैं। अब ये चीजें हमारे पास बहुत सारी काम की रहने वाली है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी संख्या बताइए जो ना तो ऋणात्मक है ना ही धनात्मक है। और जो चौथा भाग है हमारे पास, तो प्रश्न नंबर पॉइंट नंबर 4 में नोट के अंदर बताने वाला हूँ विशेष, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। बहुत ही क्या रहने वाला है? महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्यों रहने वाला है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है अधिकांशतः पूछा जाता है कि कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ो तो या नवोदय की तैयारी करते हैं तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्या कहलाती है कि जब हम जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं जो कहां से स्टार्ट होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं, उनको क्या कह सकते हैं? पूर्ण संख्या हम उनको कह सकते हैं। लेकिन विशेष इसमें क्या बात है, लेकिन मैं यहां से इसी को टारगेट करता हुआ चलूंगा, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं, समस्त पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं हो सकती हैं। क्यों नहीं होते हैं इसका रीजन आप खुद बताएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है, क्योंकि सर प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से होती है। लेकिन पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? सर 0 से होती है, क्योंकि प्राकृत संख्याओं में 0 को गिना नहीं जाता है, 0 शामिल नहीं किया जाता है। तो इसीलिए प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन समस्त पूर्ण संख्याओं को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं। ये विशेष हमें ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर।
क्यों नहीं कहा जाता, या अपने पास क्या पूर्ण संख्या, सत्य और असत्य का कथन जब पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमारे पास। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले बिंदु की बात। तो अगला बिंदु पढ़ने से पहले आप सभी एक बार वीडियो सेशन को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि हमारा मोटिवेशन आपसे कोई पैसे वसूलना नहीं है, सिर्फ आपका एक लाइक और एक कमेंट है वो हमें क्या करता है, दिल से मोटिवेशन देता है, और दिल तक हम आपके लिए कॉन्सेप्ट की खोज करते हैं, नोट्स बना के आपके ग्रुप में प्रोवाइड करते हैं। और चलते हैं वीडियो के, और अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे इसका अंतिम और आज के लिए आखिरी जो बिंदु रहेगा वो सर क्या होती है, सम संख्या क्या होती है। सम संख्या, देखो बेटा मैंने सम संख्या यहाँ पे लिखा है, जिसको बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं, इवन नंबर। सर इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर होता क्या है सर, इवन आपने एक परिभाषा पढ़ी होगी इवन नंबर की, सम संख्याओं की, कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं वो क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, एक नंबर मैं लिख रहा हूं आपके सामने, जो हमारे यूट्यूब चैनल का हेल्पलाइन नंबर भी है 7877448450, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है। और दूसरी बात, ये क्वेश्चन भी है, क्या ये संख्या सम है या विषम है, देख के बताना है सिर्फ आपको। अगर आपको देख के बताना है, ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट मैं जो बता रहा हूँ वो आपके दिल और दिमाग दोनों में छप जाना चाहिए, क्योंकि अपने पास बार बार इतना समय नहीं कि हम इनको दोहरा सकें, बार बार इनको याद कर सके, पढ़ सके। तो देखिए अपने पास क्या इसका कॉन्सेप्ट है, सम संख्याएं क्या होती हैं। सर सम संख्याएं जो होती हैं वे संख्याएं जिनका इकाई अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6 व 8 हो। अगर किसी संख्या के अंत में आपको ये अंक दिखाई देते हैं तो सर बोल दो सीधा, हमारा कॉन्सेप्ट पक्का है, तो अपने पास ये क्या होगी, सम संख्या होगी। क्या होगी, ये सम संख्या होगी। क्या होगी, ये सम संख्या होगी। क्योंकि सर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है A+ से, तो A ग्रेड की हमने तैयारी की है सर, कॉन्सेप्ट गलत नहीं हो सकता। क्वेश्चन आप कैसा भी दे दो 1 सेकंड में उत्तर आएगा, सम है या विषम। तो विश्वास रखना, विश्वास एक ऐसा धागा होता है, जहां तक इसको आप रखोगे तो आप कभी टूटने मत देना, क्योंकि एक बार जब विश्वास टूटता है तो कभी भी वो विश्वास जुड़ नहीं पाता, क्योंकि एक धागे के टूटने पे जब उसको दोबारा से जोड़ा जाता है तो उसके अंदर एक गांठ रूपी अपने पास अड़चन आती है, तो उस अड़चन को कभी दूर नहीं किया जा सकता। तो इसी प्रकार मैं कहता हूँ विश्वास कभी तोड़ना मत किसी का, क्योंकि विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि विश्वास के ऊपर ही पूरा संसार टिका है। आस्था के ऊपर भगवान किसी ने नहीं देखा, लेकिन भगवान के अंदर विश्वास सबका होता है। तो देखिए अपने पास क्या है सर, विषम संख्या आपने पढ़ी है। अब मैं इसके नीचे लास्ट लाइन लिख रहा हूँ, विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या। सर विषम संख्या जिसको बोलते हैं ओड नंबर, क्या बोलते हैं, ओड नंबर। सर ओड नंबर क्या होता है सर, जो सबसे अलग है, सबसे पहचान इसकी सबसे अलग मिलेगी आपको, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं आपसे। भावेश सर ने जब आपको बताया है, बोल देना सर ने ये बताया था, वीडियो दिखा देना कि सर ये कॉन्सेप्ट गलत यहाँ पे हो रहा है। मैं चैलेंज करता हूँ कि आपका कभी कॉन्सेप्ट गलत नहीं होने दूंगा, विश्वास लेकर रखोगे तो। वे संख्याएं जिनका इकाई अंक क्या है सर, इनको छोड़ दो, बाकी मूल अंक 1, 3, 5, 7 एवं 9 है, वो हमारे पास क्या कहलाती है सर, विषम संख्या होती है। इसी प्रश्न को मैं चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने 53 लिख दिया, तो ये सर क्या हो गई हमारे पास, विषम संख्या। क्या हो गई, ये विषम संख्या। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें और एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप सभी इसके नोट्स बना सको प्रॉपर तरीके से। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं चलता हूँ वीडियो की ओर, बताऊंगा कि आपको नोट्स कहाँ मिलेंगे, कैसे आपको क्या क्या बातें आपको फॉलो करनी है इस वीडियो सेशन के अंतर्गत। देखिए आपको सर बात करते हैं बच्चे, सर सबसे बड़ी बात होती है सर नोट्स की बात होती है। तो सर नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, क्या करना पड़ेगा नोट्स के लिए। देखो 1 रुपये मैं आपसे सिंगल नहीं ले रहा, चार्ज नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है कि हर घर शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा कभी पैसों की मोहताज नहीं होती और शिक्षा का अधिकार सबको है, क्योंकि हमारे संविधान में भी इसका उल्लेख किया गया है। तो शिक्षा पैसों का मोहताज नहीं हो सकती, शिक्षा को कभी पैसों में नहीं खरीद सकते आप। देखिए कहाँ पे मिलेंगे आपको नोट्स,
सर नोट्स के लिए हमारे चाहे आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, चाहे आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाए। देखिए व्हाट्सएप ग्रुप की मैं बात करूं सर, टेलीग्राम तो आप जैसे टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे A+ कोचिंग क्लासेज बाय भावेश सर। देखो भाई स्पेलिंग का मिस्टेक मत करना, क्योंकि आपने अगर स्पेलिंग गड़बड़ कर दी तो बहुत सारे चैनल आ जाएंगे A+ के नाम से, लेकिन आपने जब ये लगा दिया तो मेरा नाम आपको मिल जाएगा टेलीग्राम लोका पार्क लगाओ। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप ज्वाइन करते हैं 7877448450। व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करें, सिर्फ आपको ये लिखना है सर टेलीग्राम ग्रुप। नोट्स आप लिख सकते हो, टेलीग्राम लिखने की आवश्यकता है नहीं, सिर्फ नोट्स लिख के भेज देना, आपको लिंक जरूर मिल जाएगी चैनल की, और आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी क्या हो जाओगे, तुरंत वहां से ज्वाइन हो जाओगे। और आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी क्या करें, फॉलो करें। जितने भी सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह पे या फेसबुक पे हमारे पेज को फॉलो करें, ताकि आप सबका सपोर्ट वहां से हम देख सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।